नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। इस पंक्ति में एक बहुत बड़ा हिडन मैसेज छुपा हुआ है, एक बहुत ही राज की बात छुपी हुई है। इस राज को बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि इस पंक्ति में क्या राज छुपा हुआ है। आज मैं आपको ये राज एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का ताला तोड़ने में एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है, चाहे वो जेल का ताला हो, ऑफिस का ताला हो या किसी भी प्रकार का ताला हो, हाई सिक्योरिटी लोग हो, वो उस लोग को कुछ ही सेकंडों में खोल देता है। लोग हैरान थे इस बात से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ ही सेकंडों में लोग खोलकर बाहर आ जाता है। हैरान थे। इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर एक इवेंट रखा गया और उस व्यक्ति को उस इवेंट में बुलाया गया और उस व्यक्ति के सामने एक चैलेंज रखा गया कि यदि आपको एक ब्लॉक में, एक पारदर्शी ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया जाए और उस पारदर्शी ब्लॉक को स्विमिंग पूल के पानी में उतार दिया जाए तो क्या आप उस ताले को खोलकर बाहर आ सकते हैं? उस व्यक्ति ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो उस ताले को तोड़कर खोलकर बाहर आ जाएगा। उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उस चैम्बर में एक इमरजेंसी स्विच भी होता है कि यदि आप उस लॉक को नहीं खोल पाए तो आप उस स्विच को दबाएं, जिससे बाहर एक अलार्म बजेगा और हम समझेंगे कि आपने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, तो आपको बाहर निकाल लिया जाएगा और आपको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अब व्यक्ति ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। दर्शक अपना अपना कैमरा लेके स्विमिंग पूल के चारों ओर खड़े हो गए। कार्यक्रम स्टार्ट होता है। उस व्यक्ति को एक पारदर्शी ब्लॉक अर्थात चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे स्विमिंग पूल के पानी में उतार दिया जाता है। जब वो व्यक्ति अब प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है, तो वो अपने दिमाग की सारी ट्रिक्स लगा लेता है, अपने पूरी ताकत लगा लेता है, लेकिन वो लॉक को खोलने में असफल रहता है और उसका सेकंडों में ही, कुछ सेकंडों के बाद उसका दम घुटने लगता है और उसे लगता है कि शायद वो इस लॉक को नहीं खोल पा रहा और वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए उस चैम्बर में जो अंदर स्विच होता है उसको दबा देता है। उस स्विच को दबाते ही लोग हैरान हो जाते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का ताला कुछ ही सेकंडों में खोल लेता है, आज वो इस लॉक को क्यों नहीं खोल कर पाया, ऐसा क्यों नहीं कर पाया, जबकि उस व्यक्ति ने अपना पूरा प्रयास कर लिया पर वो उस चैम्बर के ब्लॉक को खोलकर बाहर आने में असफल रहा। जबकि वो इतना जबरदस्त उसे अपने आप पर विश्वास था कि वो किसी भी प्रकार के ताले को कुछ ही सेकंडों में खोल देता है, लेकिन आज वो इस चैम्बर के लॉक को नहीं खोल पाया। जब उस व्यक्ति ने अलार्म बजा दी और जब उसको ऊपर लाया गया, पानी के ऊपर, जब वो चैम्बर बाहर आया तो उस व्यक्ति की आंखों में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, उसे अपनी हार का पछतावा हो रहा था। लेकिन जब वो उस हार को मानने के बाद जैसे ही वो उस चैम्बर के सहारे धीरे धीरे बैठने लगा तो अचानक उस चैम्बर का गेट अपने आप ही खुल गया। वो व्यक्ति ये देखते ही रह गया कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि कहीं गेट को लॉक ही नहीं किया गया हो। मैंने इस बात को क्यों नहीं अपने दिमाग में लाया, एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उन दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए, उनमें अपनी शान बढ़ाने के लिए इतना बिजी हो चुका था कि वो इस छोटी सी बात को अपने दिमाग में नहीं ला पाया। इस छोटी सी बात को वो अपने दिमाग में नहीं ला पाया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गेट का लॉक ही नहीं लगाया गया हो। लेकिन वो इतना बिजी हो चुका था कि वो इस बात को नहीं समझ पाया। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वो व्यक्ति अपना पूरा दिमाग की ट्रिक्स, पूरा शरीर की ताकत अपने आप को बिजी रखने में लगा चुका था, उसी तरीके से हम लोग भी अपने जीवन को जी रहे हैं। कई बार जो लोग टैलेंटेड होते हैं, कई बार वो लोग भी ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने में
अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। इसलिए हमने चारों ओर कई बार लोगों से सुना है, वीडियोस में देखा है कि अपने आप को बिजी रखो, जीवन में बिजी रखो। बिजी लोग बहुत बड़े होते हैं। अपने आप में एक स्वैग सा चल रहा है, एक ट्रेंड सा चल रहा है कि जो लोग बिजी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी समस्या का समाधान ठहर कर सोचना जरूरी होता है। जो लोग ठहर कर सोचते हैं वो ही अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते हैं जो अपना अपना इतिहास बनाने में सफल होते हैं। ठहर कर सोचना बहुत जरूरी होता है जीवन में। ठहर कर सोचना, रुक कर सोचना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है। वो व्यक्ति उस लोग को खोलने में, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में असफल रहा। इसी तरह से आज हम जिंदगी जी रहे हैं और हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। क्यों? इस पंक्ति में बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज है। जो लोग इसे समझ पाएंगे अच्छे से वो इसे समझ जाएंगे। क्योंकि जब लोग फ्री टाइम में होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, बहुत बड़े बड़े आइडियाज आते हैं और वो जीवन में कुछ ऐसा काम कर देते हैं और इतिहास में उनका नाम होता है। जैसा आपने देखा होगा कि आज का युवा जो 20 साल का है केवल, और ऐसे ऐसे स्टार्टअप खड़े कर देता है, ऐसे ऐसे स्टार्टअप खड़े कर देता है जो जीवन में बड़े बड़े लोगों ने नहीं किए। आज ऐसे ऐसे स्टार्टअप 20 साल के लड़के, 20 साल का युवा वर्ग खड़े कर देता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनका दिमाग पूरी तरीके से फ्री होता है, रिलैक्स मूड में होता है। इसलिए जो लोग जीवन में ठहर कर, सोच कर, ब्रेक लेकर, रिलैक्स होकर काम करते हैं वो भी कुछ नया कर देते हैं, कुछ नया कर देते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि खेत को यदि कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाए, खेत को यदि कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तो आने वाली अगली फसल दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो साथियों, जिंदगी में यदि सफल होना है तो हमें ठहर कर सोचना भी आवश्यक है, ठहर कर सोचना भी आवश्यक है। रुक कर सोचना, रुक कर प्लान करना, छोटी छोटी समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। वरना तो हमें यही पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं, या हम यूं ही दौड़ रहे हैं, यूं ही दौड़ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। ठहर कर सोचो, रुक कर सोचो, अच्छे से सोचो, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बनाओ इतिहास, बनाओ रिकॉर्ड, करो तरक्की, खुश रहो, मस्त रहो। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के YouTube चैनल पर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।